नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। आजमगढ़ के लोग वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं और ऐसे में अगर बात आता है भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आज हमारे साथ गौरव पंडित जी हैं, जो कि आजमगढ़ से हैं और भोजपुरी के जाने-माने सितारों में से एक हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। आपके पूरे न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव पंडित। गौरव जी, पहले तो आप आजमगढ़ की धरती से आते हैं। आजमगढ़ को दबंगों का शहर कहा जाता है। कितना गर्व महसूस होता है कि आजमगढ़ की मिट्टी, आजमगढ़ के रहने वाले, और बाहर जब निकलते हैं तो कहीं न कहीं लोग आपसे डरते होंगे, कहते होंगे कि नहीं भाई ये आजमगढ़ का है, आजमगढ़िया है। थोड़ा डर होता है कि नहीं है? नहीं नहीं, अभी क्या है ना, अभी माहौल पूरा बदल चुका है। पहले होता था, पहले आजमगढ़ से डर लगता था, क्योंकि पहले आजमगढ़ में वैसे वैसे कारनामे भी तो होते थे। तो अभी चीजें बदल चुकी हैं। अभी बड़ा प्यारा शहर है आजमगढ़। और जो मैं डायलॉग वगैरह देता हूँ, अपने एटीट्यूड डायलॉग आजमगढ़ को लेकर के, वो चीजें पुरानी हो चुकी है। अभी आजमगढ़ बहुत सुंदर आजमगढ़ है, बहुत सभ्य आजमगढ़ है, बड़ा लेकिन सम्मान आप और बड़ा अभी भी वो प्यार है आजमगढ़। पुरानी आप अभी भी आजमगढ़ की वो पुरानी क्वालिटी, वो कट्टा बंदूक वाली और चीज़ें, वो अभी भी आपके डायलॉग्स में रहते हैं। एक बार चाहूँगी कि 1-2 डायलॉग से शुरू किया जाए, क्योंकि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तब तो मैंने कहा ना, मैं अपने मूड से कुछ नहीं करता हूँ। मेरे लोग जो बोल देते हैं मैं वही करता हूँ। मेरे नहीं, लोग कहते हैं ऑडियंस, कि वो लोग आजमगढ़ यानी का कौन? ऑडियंस। ऑडियंस और मेरे चाहने वाले लोग जो आजमगढ़ के लोग हैं, उनका कहना होता है कि नहीं, आजमगढ़ जिस चीज से जाना जाता है वही लाइनें आजमगढ़ की होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लव लाइन भी मैंने इंस्टाग्राम के रील्स पे डाले थे, बट उसका वो रिस्पांस मिल नहीं पाया था। जो रिस्पांस हमको एटीट्यूड से मिलता है, जो हमको भौकाल से मिलता है। आपने कहा भी कि 2 लाइन सुनाऊं, तो इजाजत हो तो सुनाऊं 2 लाइन। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि शुरू ही इसी से किया जाए। अभी एक लाइन इंस्टाग्राम पे खूब ट्रेंडिंग कर रही है कि बेटा ये पूर्वांचल का गढ़ आजमगढ़ है। यहाँ बड़े से बड़े तूफान को भी रोक दिया जाता है। और होगे तुम बाहुबली अपने यहाँ के, बाबू यहाँ से बड़े बाहुबलियों को भी दिन दहाड़े ठोक दिया जाता है। बिल्कुल, ये आजमगढ़ की पुरानी एक छवि रही है और लोगों के मन हाँ में अभी भी ये जो दहशत है इन चीज़ों को लेकर के अभी भी ज़िंदा है, कहीं न कहीं देखने मिलता है। जब आप आजमगढ़ से बाहर कहीं निकलते हो, आप मुंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो आपके अंदर, लोगों के अंदर वो डर देखने मिलता है। सबसे पहले पूछा जाता है आप कौन-से ज़िले से हो? और जहाँ आजमगढ़ का नाम आता है, वहाँ लोग बोलते हैं, "अरे भैया ये आजमगढ़ का है, इसको देने में डर लगता है, या आजमगढ़ की है, इसको देने में डर लगता है।" सही है। आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो चूंकि हम एक एक्टर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमको कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर की निगाह से भी देखते हैं और कुछ लोग अच्छी निगाह से भी देखते हैं। और आप हुँ। लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हर जगह अपने चाहने वाले लोग हैं। तो मुझे रूम का कभी लफड़ा नहीं हुआ। आप तो होटल वाले भी ऐसे ऐसे परिचित हैं कि कहीं रुकने की भी दिक्कत नहीं होती। हर जगह मेरी व्यवस्था हो जाती है रुकने और खाने। ये कहा जाए, खाना और रहना और सारी व्यवस्था मेरी हो जाती है। मुझे अच्छा, कभी दिक्कत नहीं हुई। भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री से देखिए आप, मतलब ये कहा जा सकता है कि आप ट्रेंडिंग स्टार हैं। बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर लिए हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में चीजें जो देखने के लिए मिलती हैं, कहा जाता है, मतलब देखिए जो अंदर से जुड़ा हुआ होता है उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कहते हैं लोग कि कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, नहीं, देखिए क्या है ना, इसमें वास्तव में मेरा मानना है कि लड़कियों को सफल होना आसान है। लड़कों को इंडस्ट्री में सफल होना बहुत कठिन गेम है। और जैसा कि सामने से दिखता है कि मैं बड़े कम समय में सक्सेस हो गया, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। ये मेरे पीछे की 8 साल की घोर मेहनत है। मैं 8 साल से इंडस्ट्री में लगा हूँ। और होता नहीं कि मेहनत गलत रास्ते पे होती है। कहाँ करना है, कैसे करना है, ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड था मेरा, ना ही कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई था। तो बहुत दिक्कत तो होती ही थी। बट मैंने माध्यम बनाया सोशल मीडिया को। मेरा अगर कोई गुरु है तो सोशल मीडिया मेरा गुरु है। मैंने अपने हुनर का परिचय अपने सोशल मीडिया पे दिया। और मेरी ऑडियंस ने मुझे हीरो बना दिया, विलन बना दिया, कॉमेडियन बना दिया, सब कुछ इसी ने बना दिया। आज जो भी हूँ मैं अपने सोशल मीडिया के सभी दर्शकों के बदौलत हूँ। सिनेमा भी कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा भोजपुरी कोई के गुरु नहीं बहुत रहा है। कम ही सितारे होंगे, आप बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं, आप लगभग-लगभग सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं।
इतना अच्छा बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस रहा है, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छा आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मतलब जिसके साथ आपको काम करने में आपकी बॉन्ड बहुत अच्छी बैठी हो? क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो हम आपको लगातार देखते रहते हैं कि आप सबके साथ काम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी आपकी बॉन्ड किससे है? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग अगर किसी के साथ है तो वो नाम है निरहुआ। और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि एक भाईचारे वाला रिलेशन जैसे हो गया है। जैसे हमको अब तो चूंकि भैया पॉलिटिक्स में भी हैं, तो जैसे कोई दिक्कत भी होती है तो मेरा उनको फोन जाता है कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं। और भैया जैसे छोटे भाई की समस्या होती है उस तरीके से फोन कर कहते हैं गौरव चिंता मत करो, ऐसे ऐसे हो जाएगा सब। और कम समय में ही मेरा सब मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। मेरे पूरी तरीके से एक बड़े भाई की तरह खड़े रहते हैं, इसलिए मुझे सबसे मेरा फेवरेट हीरो कोई है तो निरहुआ है। मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, मैं जब छोटा था तब से निरहुआ को फेवरेट मानता हूँ। और सौभाग्यशाली हूँ कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सिनेमा में मैं दिखूंगा। और आने वाले और भी बहुत सारी सिनेमा जिसमें मैं साइन हूँ। बाकी भोले बाबा हैं हमारी, सब अच्छा होगा। अच्छा, एक्ट्रेसेस में कौन पसंद है आपको? मतलब क्योंकि अमरपाली दिनेश जी के साथ ज़्यादा रहती हैं, तो क्या अमरपाली पसंद है या कोई और पसंद है, कोई एक्ट्रेस और ज़्यादा पसंद है? हाँ, हीरोइनें देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी हीरोइन है, कोई हीरोइन खराब नहीं होती है। लेकिन आम्रपाली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट भी आम्रपाली ही है। क्योंकि ज्यादा फिल्में मैंने भैया के साथ की है तो उनके साथ ज्यादा हीरोइन वो रही हैं। तो इसलिए हमारी आम्रपाली मैम से भी बॉन्डिंग अच्छी है। अभी एक फिल्म हम पीछे मधुमती कर रहे थे, जिसमें एक सीन था जो उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोगों को साड़ी पहन के नाचना होता है। तो मुझे अब चूंकि हम लोग लड़के हैं तो साड़ी कैसे पहनेंगे, तो आम्रपाली मैम ने वो साड़ी पहनने में मदद किया था। क्योंकि अब औरत है तो उनको अच्छा आइडिया है साड़ी पहनने का। तो उन्होंने बताया था कि नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पल्लू पहनो। तो आम्रपाली मैम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनको भी शुरू से ही मानता हूँ, जब से वो इंडस्ट्री में आए तब से ही मुझे मेरी फेवरेट हीरोइन वही रही हैं। और अब तो सिनेमा हम लोग करते हैं तो बहुत मजा आता है अब तो। देखिए, पहली फ़िल्म अमरपाली ने शुरू की थी, दिनेश लाल के साथ शुरू की थी और अभी भी वो दिनेश लाल के साथ हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग में माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी जो है वो काफ़ी सुपर-डुपर हिट मानी जाती है। क्या कहेंगे इन दोनों लोगों की जोड़ी को लेकर क्या कहेंगे? और सुनने में आ रहा है कि अमरपाली भी अब राजनीति में एंटर करने वाली हैं, तो क्या जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के एक के बाद एक सितारे 3 सांसद भोजपुरी इंडस्ट्री के अभी भी इंडस्ट्री के साथ-साथ राजनीति में भी एंटर कर चुके हैं। पवन सिंह का भी नाम आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है अमरपाली भी एंटर करने वाली है भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी हम एकदम कंफर्मेशन वाली मुहर नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरीके से आम्रपाली मैम क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं कि हमको भी अंदाजा लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आएंगी। और आना भी चाहिए, क्या इसमें कोई बुराई थोड़ी। जब नरेंद्र मोदी हैं पॉलिटिक्स में, योगी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, मातृशक्ति से लेकर के पुरुष वर्ग तक हर लोग राजनीति में आ सकते हैं। बॉलीवुड के स्टार लोग आ सकते हैं। तो फिर भोजपुरी के स्टार इंडस्ट्री इसमें पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकते? पॉलिटिक्स गंदी चीज तो नहीं है। हाँ, अगर पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से की जाए तो पॉलिटिक्स अच्छी है। गंदे तरीके से की जाए तो पॉलिटिक्स गंदी है। तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर आना चाहती है मैम तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा एक स्टार निरहुआ अगर सांसद है तो हमारी आम्रपाली भी सांसद विधायक जरूर बन के आए। यानी 3 सांसद भोजपुरी इंडस्ट्री के गर्दा मचाए हुए हैं, तो चौथी अमरपाली दुबे को भी एंट्री कर लेनी चाहिए राजनीति में। बिल्कुल कर लेनी चाहिए और पवन भैया को भी आ जाना चाहिए। अच्छा, तो गौरव जी का क्या प्लान है? गौरव जी क्या करने वाले हैं? आगे राजनीति में गौरव जी का आने का प्लान है कि नहीं है? यानी आप क्या करने वाले हैं? सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े रहने वाले हैं या आगे कुछ और भी कुछ भवंडर लाने वाले हैं? क्योंकि कभी ऐसे कभी तो तो आप डर तहलका लगता है कि मचाते रहते हैं। कभी कभी तो डर लगता है कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि बवाल हो जाए। बट इच्छाएं होती है अंदर से, समाज की सेवा करने का जुनून है। अभी भी जैसे हम लोग रात में निकलते हैं, कंबल वगैरह वितरण वगैरह करते हैं, एक समाज की सेवा करने का दिमाग में चलता रहता है कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। तो अगर अच्छी पार्टी से अगर बुलावा आया, और अभी तो हम लोग बहुत छोटे हैं, बहुत अनुभव नहीं है राजनीति का, लेकिन अगर मौका मिला तो उस मौके को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, जो उस टाइम की साफ सुथरी स्वच्छ पार्टी होगी, उस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। इस समय की साफ-सुथरी पार्टी कौन-सी है आपके हिसाब से? क्योंकि मनोज तिवारी की अगर बात की जाए तो वो समाजवादी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गए थे। गोरखपुर से निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से लड़े और रवि किशन की अगर बात की जाए तो रवि किशन भी देखिए कांग्रेस के टिकट पे पहले लड़े थे, हार गए और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आपका क्या प्लान रहेगा? मतलब किसी और पार्टी में जाकर के किसी और पार्टी से जाना है या फिर एक ही पार्टी से जुड़ना है? मोहर एक ये ही का लगाना है? ये ये क्वेश्चन काफी उलझाऊ है। बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे लोग जिस पार्टी में रहेंगे, लोग बोले तो जैसे हमारे निरहुआ भैया जिस पार्टी में रहेंगे और हमारे
रवि किशन भैया जिस पार्टी में रहेंगे, हमारे मनोज तिवारी भैया, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग हैं, ये जिस पार्टी में रहेंगे मुझे लगता है कि हम लोगों के कहीं ना कहीं अगुआ रहेंगे। जिस रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते पे हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फिल्में दी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स में नाम कमाए हैं। तो हम लोग भी इन्हीं के कर कमलों पे चलेंगे। जिस पार्टी में ये लोग रहेंगे, इनका मार्गदर्शन लेते हुए उसी पार्टी में हम लोग रहा जाएगा। अच्छा, लखनऊ में एक अवार्ड शो हुआ था आपका, आपकी कुछ चीजें, कुछ क्लिप्स जो है वो वायरल हुई थी, आप बहुत गुस्से गुस्से में शायद निकल गए थे, क्या कुछ कहानी थी, बताना चाहेंगे? वो लखनऊ में नहीं था, वो बनारस में था। उस अवार्ड शो का नाम था काशी अवार्ड शो। हम्म। तो जैसे एक आम नागरिक का सम्मान होता है, वैसे हमारा भी सम्मान होता है। हम क्रिएटर हैं तो हमको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हुआ ये था कि जैसे वहां काशी अवार्ड शो हुआ था, तो सारे जिले के क्रिएटरों को बुलाया गया था अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो हमको आजमगढ़ से बुलाया गया था, हम आजमगढ़ से गए थे। हमारा टॉप 5 में नाम था, तो मतलब टॉप 5 के जो क्रिएटर होते हैं उसमें हमारा नाम था कि एक आजमगढ़ का कलाकार है, अच्छा कलाकार है। तो हमने कहा था भैया इतना सम्मान मिल रहा है तो चलना चाहिए। तो हमने वीडियो वीडियो बना करके, क्लिप वगैरह बना करके उनके प्रमोशन के लिए भेजा था। उसमें क्या हुआ कि फिर उन्होंने हमको बुलाया और हम लोगों के नाम पे उन्होंने टिकट बेचा। और प्रमोद भैया के नाम पे टिकट बेचा, रितेश भैया के नाम पे टिकट बेचा, और एक और सिंगर है उनके नाम पे, मतलब बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवा करके बनारस में ऑटो वगैरह पे प्रचार करवा के उन्होंने टिकट बेचा हमारे नाम पे पैसे से। हम्म। फिर हुआ ये, जब हम वहां पहुंचे तो पता चला न पानी की व्यवस्था है, न पंखे की व्यवस्था है, न एसी की व्यवस्था, और कोई सेलिब्रिटी नहीं आया था। सब फर्जी प्रचार किया गया था, केवल धन उगाई हुई थी। बस इसी को लेके हमको गुस्सा था, और हमारा अवार्ड भी हमको नहीं दिया गया था। भैया आप अवार्ड देने के लिए बुलाए हैं तो हम अवार्ड लेने के लिए आए हैं, बनारस से आए हैं, आजमगढ़ से गए थे बनारस अवार्ड लेने के लिए, और आप अवार्ड नहीं देंगे भाई साहब। तो फिर आपने शुरुआत में ही बताया था ना कि हम आजमगढ़ वाले हैं, आप अवार्ड नहीं देंगे तो फिर हम तो ले खून लेंगे। बहुत गर्म होता है, खून में ही पहले से ही बहुत गर्मी होती है। बहुत बहुत बहुत। नहीं नहीं देखिए जाते जाते नहीं नहीं, किसी की सोच की जरूरत नहीं है। बट जैसे होता नहीं कि परिचय देना पड़ता है, तो हमारे गुरु जी, हमारे संजय पांडे और संतोष भैया, और भी हमारे जो कलाकार लोग हैं, वो बताते हैं कि एक नया विलन आ रहा है मार्केट में, इसको थोड़ा सा मौका दीजिए, मौका दीजिए। तो इस तरीके से बातें होती है। तो जैसे भी कोई नहीं जानता है हमारे सोशल मीडिया से, तो परिचय ये लोग देते रहते हैं। हमारे बहुत आभारी उन लोगों का भी, कि परिचय देते रहते हैं कि अच्छा विलन है, अच्छा करेगा। जाते जाते देखिए, गाना आप चाहूंगे मैं एक डायलॉग और एक गाना आप सुना दीजिए, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, आपके एक पास भी डायलॉग टाइम की सुना कमी देता है। हूँ। बहुत कमी है, मैं कोई नहीं, चलेगा सब। एक डायलॉग मेरा बहुत वायरल हुआ जब मेरी पहचान बनी थी, कि रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख दूंगा अगर अकड़ दिखाओगे, दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी, कभी घूमते घुमाते जब आजमगढ़ आओगे। क्या बात है, यानी एक पूर्वांचल पे बड़ी ट्रेंडिंग करी, पूर्वांचल पे बड़ी ट्रेंडिंग कर गई थी कि दिल्ली गए, मुंबई गए, घूमे एमपी और हिमाचल में, साला भौकाल तो देखने को तब मिला जब आए यूपी के पूर्वांचल में। एक गाना भी देखिए, गाना भी आपके बहुत सारे गाने आए हुए हैं, 2 लाइन चाहूंगी कि 2 लाइन गुनगुना दीजिए फटाफट। एक गाना भी आया नया कि आजमगढ़ जिलावा में नाचे आई गे, तब भोरा वाले बोरावा भरा के जइबे। अरे आजमगढ़ जिलावा में नाचे आई गे, तब भोरा वाले बोरावा भरा के जइबे। मतलब कहना है कि अगर आजमगढ़ तुम नाचने कोई आएगी, नाचने वाली, तो सुबह तक इतना रुपया से भर दिया जाएगा कि बोरा बोरा भर के ले जाओगी। देखिए गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। आगे देखिए और भी कोशिश किया जाएगा कि आपका कीमती समय जो है वो ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नहीं, न्यूज नाउ भारत फर्स्ट को टाइम बहुत देने बहुत के लिए।